शायद ही कोई ऐसी माँ होगी जिसको उसके जवान बेटे के जाने का दुख नहीं होगा, या उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो दुखी है, या वो सचमुच में दुखी है कि रो रही है, कि वो दिखावा कर रही है, या वो नाटक कर रही है, और या सोशल मीडिया पर इस तरीके का परपंच गढ़ रही है कि जिससे उसके व्यूज़ आएँ, उसके डॉलर आएँ, या वो माँ ही नहीं अच्छी है। भाई साहब, इस सोशल मीडिया पर क्या कह सकते हैं, क्या ही हो सकता है। अभी आप लोगों ने जल्दी में ही चटोरी रजनी जी की जो लाइव देखी थी, जिसमें उनके पति साइड में बैठे थे और वो सामने बैठी हुई थी, और वो जिस तरीके से बातें कर रही थी, मैंने वो पूरी लाइव देखी है और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़की मतलब उस माँ पर मतलब डिप्रेशन पूरी तरीके से हावी हो चुका होगा। भाई क्यों ना हो, पागल जैसी दिख रही थी। क्यों? क्योंकि जिसका इकलौता बच्चा, जिसके लिए वो सारे सपने सजा के रखी थी, जिसके लिए वो कुछ करना चाहती थी, जिसके इर्द गिर्द उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी, वही बच्चा जब इस दुनिया में नहीं है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है। अब वो दहाड़े मार मार कर नहीं रो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दुखी नहीं है। भाई कमाल के कमेंट करने वाले लोग हैं, उनको तालियां बजानी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता। उसके हस्बैंड जो साइड में बैठे थे, तो बहुत सारे कमेंट वालों ने ये कहा कि ऐसा लग रहा कि ज़बरदस्ती बैठाए गए होंगे। अरे उनका फेस आपको नहीं दिख रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं। वो अपने दुख को नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस तरीके से वो अपने दुख को रखें। और मैं ये कहती हूँ कि किसी माँ को प्रूफ करने की इस पब्लिक को ज़रूरत क्या है कि वो दुखी है। वो अपने बेटे के जाने के लिए मतलब जाने के बाद वो सच में दुखी है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। वो भी एक माँ को, जिसका इकलौता बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसको इस दुनिया में सबके सामने प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सच में दुखी है। और रही बात यहाँ पर, हाँ, जैसे आप लोगों ने सबने देखा होगा उसकी लाइफ में, जैसे कि वो बता रही थी, कभी वो अपने बेटे, अपने जलते हुए बेटे को बता रही थी कि कृष्णा मतलब भोलेनाथ मुझे दिखे, जटाएं दिखी, उनका ये दिखा वो दिखा, उनका रूप देखकर पहले मैं देखती रही, उसके बाद मैं डर गई, उसके बाद उनको उसी रूप में कान्हा जी दिखे। और जो जो चीज़ें वो बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। वो उनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल गया है। वो इतना ज़्यादा दुख में है कि वो, जैसे नहीं कहते हैं कि बहकी बहकी बातें करते हैं लोग, वैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को रोना पसंद नहीं था, मैं नहीं रोऊंगी, बिल्कुल स्ट्रांग रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, जो मेरे बेटे को पसंद होगा मैं वो करूंगी। मेरा बेटा आएगा, उससे मोक्ष की जो है वो थी, उसने मुझे समझाया है कि मम्मी जो है मेरा इतने दिन का ही टाइम था और तुम परेशान मत होना। मतलब पूरा सब कुछ दिखा रही हैं कि मतलब जिस तरीके से वो बातें कर रही थी, उससे पूरा सुन के यही लग रहा था कि इस औरत का दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो शांत नहीं है मन से। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि वो आंसुओं का सैलाब भरा हुआ है गर्दन तक। वो रो भी नहीं पा रही है और कुछ कह भी नहीं पा रही, हंस भी नहीं पा रही है, अपनी चीज़ों को बता भी नहीं पा रही, जितना ज़्यादा उसके अंदर समाया हुआ है। और यहाँ पर लोग हैं कि अलग अलग तरीके से बातें रख रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या वो सच में दुखी है, क्या वो ऐसा कर रही है, या पागल हो गई है, या वो क्या बोल रही है। हाँ सच में वो क्या बोल रही है, आप लोग ध्यान से अगर माँ बाप हैं, पेरेंट हैं, बड़े हैं, समझने की कोशिश करिए। एक एक लफ्ज़ में उसके कितना दर्द, कितनी पीड़ा है। प्लीज़ आप लोग इस तरीके से किसी भी माँ को मतलब माँ पे इस तरीके से ब्लेम लगा के अपने पर पाप की भागीदारी ना बने, क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई आसरा नहीं है। सिर्फ उसका बच्चा था, उसके जीने का सहारा उसका पति और उसका बच्चा, उन्हीं के आगे पीछे उन सबकी दुनिया घूमती थी। आज उनका बच्चा उनके साथ में नहीं है, वो भगवान जी के पास है। कैसे जिएंगे वो अपनी ज़िंदगी को, कैसे? हाँ मैं मानती हूँ कोई मर नहीं जाता है किसी के साथ में, लेकिन ये दो जो सामने दो लोग दिखे, वो जिंदा लाश ही थे, उनके अंदर कुछ नहीं था, उनके अंदर जिंदगी थी ही नहीं। लेकिन जब तक ये सांसें हैं ना, वो बाहर नहीं जाएंगी, इंसान जीता रहेगा। मरेगा कैसे मरे? घुट घुट के। उनकी किस्मत में यही लिखा था कि उन्हें घुट घुट के मरना है, तो वो घुट घुट के रोज अपने बच्चे को याद करके जिएंगे और मरेंगे। यही उनकी नियति बन चुकी है और अब वो यही करेंगे, यही सोचेंगे। इसके आगे उनके पास कुछ नहीं है। और लोगों का क्या है, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं। मतलब
अगर बच्चा अपना कहीं घंटे 2 घंटे के लिए बाहर चला जाता है तो कलेजे में इतनी दर्द होने लगती है, तुरंत कॉल करके पूछते हैं कि बेटा कहाँ हो, बेटा जल्दी आना, बेटा ठीक से जाना। और जहाँ पर उसका बेटा है ही नहीं, किससे वो बात करे, किससे फ़ोन करे, किससे कॉल करे, किससे चीज़ों को बताए, किसका इंतज़ार करे। सारी दुनिया ही ख़त्म। वहाँ पर लोग उसको बोल रहे हैं कि वो दुखी नहीं है, या वो दिखावा कर रही है, वो सोशल मीडिया पे ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, वो ऐसे बाल क्यों खींचे हैं, या वो जी क्यों रहे हैं। अजीब अजीब सवाल नहीं करते हैं सब लोग। कुछ लोग हैं जिनको मतलब एकदम से ऐसे खुजली मचती है ना कि वो कुछ भी बोल देते हैं, उनका मुंह गटर के जैसा होता है कि उठा के कुछ भी किसी को बोल देते हैं। अरे भैया, जहाँ पर बोलने वाली चीज़ें हों वहाँ पर आप बोलिए, खूब कस के बोलिए, किसी ने नहीं रोका, बोलने की आज़ादी सबको है। लेकिन सामने वाला कौन है, किसके लिए आप बात कर रहे हैं, वो भी तो देखने के लिए हमारी आंखें भगवान ने हमको दी हैं, वो भी तो मैटर करती है कि हम सामने क्या देख रहे हैं। लेकिन नहीं, हमको तो नहीं देखना है, हमको सिर्फ वही देखना है जो हमें गटर छाप मुँह से बोलना। एक मजबूर और लाचार माँ पे आप लोग इस तरीके से उंगली उठाते हैं, उसका जाने अनजाने अपने ऊपर पाप चढ़ता है भाई। तो प्लीज़ रुक जाइए, उनको जैसे जीना है उनको मतलब जीने दीजिए। उनको अपनी ज़िंदगी में उनके गमों को साथ में रहने की जो क्षमता दीजिए। अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इतना ज़रूर करिए कि उनके साथ में अगर खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो कमेंट करके इतना बताइए कि शांत हो जाइए। जो है मतलब जिस तरीके से भी आप तसल्ली दे सकते हैं उनको दीजिए, लेकिन प्लीज़ इस तरीके से कमेंट मत करिए कि उनको अपनी ममता का, अपने दुख का प्रूफ देना पड़े सोशल मीडिया पर। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माँ को माँ की तरह देखिए प्लीज़, पिता को पिता की तरह देखिए। उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती, उसे किसी से बात नहीं कर सकती फ़ोन पर। हम सबके बच्चे हैं, हम बात करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अब वो कितना परेशान है, कितना डिप्रेशन में है, ये आप लोग अगर समझ नहीं सकते तो प्लीज़ उनके दुख को बढ़ाइए मत। अब मैं टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कल परसों से जब मैंने उनकी लाइव देखी तब से ही मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके बाद मैं कमेंट आने लगे उल्टे सीधे तरीके से, तो उनको मैंने भी पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से कर लूँ। किसने हक दिया आप लोगों को किसी माँ को जो है प्रूफ करने के लिए कि आप उसके दुख को परखें, जाने, समझें? ये किसने हक दिया आप लोगों को? प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैं जानना चाहती हूँ जो इस तरीके के कमेंट आते हैं कि जो है ये सच में दुखी है क्या, या जी क्यों रही है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, या इसने ऐसे क्यों अपने आप को रख रखा है। क्या करे वो औरत, क्या करे? मर जाए, मर भी नहीं पाता इंसान। मरना भी इतना आसान होता तो कब के मर चुके होते। और उसने अपने लाइफ में कहा है, उसने अपने लाइफ में अपने दोनों को लिए जाने के लिए भी बोला है। आपने शायद सुना नहीं होगा, तो नहीं सुना तो आप सुन लीजिए जाके। अगर वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे दोनों, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? सो इसलिए प्लीज़ दोस्तों, गलत कमेंट सामने वाला कौन है उसको देख कर ही किया करिए। अगर गलत है तो गलत बोलिए, मैं नहीं कहती, लेकिन सामने वाली एक माँ बाप है जिनका बच्चा, जवान बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप कह रहे हैं, उससे प्रमाण पूछ रहे हैं, उसकी मातृ भावना का प्रमाण पूछ रहे हैं, उसकी ममता का। ये बिल्कुल मत करिए आप लोग दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। मुझे इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मेरा बोलने का अंदर से मन किया कि मैं बोलूँ आप लोगों से, इसलिए मैं बोलने लगी। और अगर मेरी बातें आपको हर्ट कर गई हों तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरा ऐसा ही दिमाग करता है कि किसी इंसान को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। लोग बहुत गलत इस दुनिया में करते हैं, तब भी इंसान नहीं बोल पाता क्योंकि ये हमारे संस्कार होते हैं, हमारी परवरिश होती है। सब कुछ जानते हुए भी हम गलत को गलत नहीं कह पाते हैं कि अगला आदमी हर्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो उनकी कोई गलती ही नहीं है, वो तो अपने काम से बाहर थी। वो दोनों पति पत्नी अपने अपने काम से बाहर गए थे। उन्हें क्या पता था कि वो लौट कर आएंगे तो उनका बच्चा उनके पास नहीं होगा। उन्होंने तो अपने बच्चे को ठीक से समझ लो तो देखा भी नहीं, हॉस्पिटल तक वो ले जाने के लिए नहीं उनको मिला। अब ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति क्या होगी
एक बार विचार करके देखिए। जब जिस पे पड़ती है ना, वही उस बात को समझ सकता है। और अगर भगवान ने आपके परिवार को, आपके बच्चों को और सबको सही सलामत रखा है तो उनका शुक्रिया अदा करिए, ना कि किसी भी माँ की ममता पर इस तरीके से सवाल उठाएं। ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।